नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निहारिका सिंह और आज मैं आपको संकल्प बल की शक्ति की एक ऐसी घटना बताने वाली हूं जिसके की प्रभाव से सोवियत संघ का प्रसिद्ध तानाशाह जोसेफ स्टालिन भी डर गया था। अच्छा, ये घटना सन 1910 की है। यहाँ पर जर्मनी की एक ट्रेन में एक 16 साल का लड़का यात्रा कर रहा था। अब उसके पास टिकट लेने के पैसे नहीं थे तो वह बिना टिकट के ही ट्रेन में चढ़ जाता है। जब टीटी आता है तो टीटी को देखकर वो सीट के नीचे छुपने की कोशिश करने लगता है। अब टीटी उसको देख लेता है। टीटी उसके पास आकर टिकट मांगता है तो उस लड़के के पास टिकट तो थी नहीं, पर उसके सामने उसको एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा पड़ा हुआ दिख जाता है। वो उसको उठाकर और एकाग्र दृष्टि से उसे देखता है और मन में संकल्प करता है कि यह टिकट है और वो टीटी को उसे पकड़ा देता है। अच्छा, अब वो लगातार मन में संकल्प दोहराता रहता है कि हे भगवान, ये कागज का टुकड़ा टीटी को टिकट दिखाई पड़े। और उसके आश्चर्य का ठिकाना तब नहीं रहता जब वो कागज का टुकड़ा टीटी उसे लौटाते हुए कहता है कि तुम क्या पागल हो गए हो? जब तुम्हारे पास टिकट है तो तुम्हें नीचे छुपने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, इस लड़के का नाम था वुल्फ मैसिंग, जो कि एक रशियन पैरासाइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने अपनी पुस्तक अबाउट माई सेल्फ में लिखा है कि इस घटना ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं पहले अपने आप को बहुत ही मूर्ख, असमर्थ, असहाय समझता था, पर इस घटना के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर कोई शक्ति, कोई महान शक्ति सोई पड़ी हुई है जिसे कि मुझे जगाना चाहिए। और उन्होंने उसी दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया और वो अपने प्रयत्नों में सफल भी हुए और सन 1910 से लेकर 1950 तक वो पूरी दुनिया में फेमस हो गए थे। अब मैसिंग के शक्ति परीक्षण के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक विशेषज्ञ आने लग गए और ये खबर सोवियत संघ के प्रसिद्ध तानाशाह जोसेफ स्टालिन को लगती है तो उनके मन में डर बैठ जाता है। अच्छा, इन्होंने 30 साल तक अपने देश पर शासन किया था और खुद भी एक मनोबल संपन्न व्यक्ति थे, पर फिर भी वो एक साधारण से व्यक्ति की संकल्प शक्ति के आगे डर जाते हैं और उसको गिरफ्तार करवा लेते हैं। अब वो मैसिंग से बोलते हैं कि मैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ, तुम अपनी शक्ति का परीक्षण मेरे आगे दो। तो इसके लिए मैसिंग तैयार हो जाता है। फिर वो उसे आदेश देते हैं कि आज रात तुमको एक कमरे में बंद रखा जाएगा और दूसरे दिन तुमको एक व्यक्ति मॉस्को के एक बड़े बैंक में ले जाएगा और वहाँ से तुमको कैशियर से 1 लाख रुपए निकलवा कर लाना है और इसके लिए तुम सिर्फ अपनी वाणी का प्रयोग करोगे, किसी भी शस्त्र का प्रयोग तुम नहीं कर सकते हो। मैसिंग तैयार हो जाता है। इसके बाद दूसरे दिन स्टालिन पूरे बैंक को सैनिकों से घिरवा देता है और 2 व्यक्ति पिस्तौल लिए हुए नकली वेश में मैसिंग के पीछे पीछे चलते हैं जिससे कि वो कोई चाल ना चल सके और उसे ले जाकर बैंक में कैशियर के सामने खड़ा कर देते हैं। अब मैसिंग अपने जेब से एक कागज का टुकड़ा निकालता है और उसको एकाग्र दृष्टि से देखता है और संकल्प करता है कि ये चेक है। अब उसे वो कैशियर को दे देता है। कैशियर उस कागज के टुकड़े को उलट पुलट कर देखता है तो वो उसे चेक नज़र आता है। इसके बाद वो पूरी तरीके से आश्वस्त होकर उस चेक को अपने पास रख लेता है और मैसिंग को 1 लाख रुपए निकाल कर दे देता है। अब वो मैसिंग 1 लाख रुपए लेकर स्टालिन के सामने जा खड़ा होता है। स्टालिन वो देखकर हैरान रह जाता है, पर तब भी उसे मैसिंग की संकल्प शक्ति का पूरी तरीके से विश्वास नहीं हुआ था। अच्छा, यहाँ मैसिंग वो सारे पैसे लेकर वापस बैंक जाता है और कैशियर को सारे पैसे वापस लौटाते हुए बोलता है कि हमने संकल्प शक्ति का एक छोटा सा प्रयोग किया था, मैंने आपको चेक की जगह एक कागज़ का टुकड़ा दिया था, आप उसे वापस देखिए। अब कैशियर उसको निकाल कर देखता है तो इस बार उसे वो कागज़ का टुकड़ा ही नज़र आता है। अच्छा, ये घटना से वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि कैशियर को हार्ट अटैक का दौरा पड़ता है और उसे भयंकर सपने आते रहते हैं कई दिनों तक। अच्छा, यहाँ स्टालिन इस रहस्य की और भी पुष्टि करने के लिए मैसिंग को एक और आदेश देता है कि आज रात तुम 12 बजे सैनिकों की कड़ी सुरक्षा के बीच में मुझसे आकर मिलो। अच्छा, स्टालिन के आसपास तो वैसे भी कड़ी सुरक्षा रखी जाती थी, पर इस बार वो सुरक्षा जो है वो और भी ज़्यादा कड़ी कर दी जाती है। अब मैसिंग इसके लिए भी तैयार हो जाता है। 12 बजने को आते हैं
मैसिंग सैनिकों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने मन को, अपने विचारों को एक लक्ष्य पर केंद्रित करता है और सैनिकों से बोलता है कि मैं वैरिया हूँ। अच्छा, मैं यहाँ आपको बता दूँ कि वैरिया उस समय रूसी फौज का एक बड़ा अधिकारी होता था और स्टालिन के बाद सबसे बड़ा अधिकारी उसको ही माना जाता था। तो वो सैनिकों के सामने खड़ा होकर बोलता है कि मैं वैरिया हूँ। अच्छा, सैनिकों को वो वैरिया ही नज़र आता है और सारे सैनिकों से अभिवादन करते हैं। अब वो बोलता है कि मुझे स्टालिन से मिलना है। तो सैनिक उसको स्टालिन के कमरे का रास्ता दिखाते हुए चले जाते हैं। वो सशस्त्र सैनिकों के बीच से निकलता हुआ और स्टालिन के कमरे में जाकर उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तो स्टालिन उसे देखकर हैरान रह जाता है और इस बार वो डरकर उससे पूछता है कि तुमने ऐसा कैसे किया। इसके बाद मैसिंग ने उसे वो सारा सब कुछ बताया कि कैसे वो वैरिया बनकर उस तक पहुंचा है। अच्छा, अब स्टालिन ने मैसिंग की शक्ति परीक्षण करने के लिए एक प्रसिद्ध मानसशास्त्री नामोर को नियुक्त किया। तो नामोर ने मैसिंग का एक लंबे समय तक अध्ययन किया और इसके बाद उन्होंने यह घोषणा की कि हमारे अंदर अचेतन मन की शक्ति चेतन की तुलना में कहीं ज़्यादा पावरफुल होती है और यदि कोई उसे जागृत कर ले तो उससे अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के काम निकलवाना संभव हो सकता है। और मैसिंग के अंदर ये अचेतन मन की जो शक्ति थी वो प्रचंड रूप से जागृत थी, तभी वह दूसरों को सम्मोहित कर लेता था और उनसे अपने काम निकलवा लेता था। दोस्तों, ये अचेतन मन की शक्ति हम सबके अंदर सोई पड़ी है। अच्छा, किसी किसी में तो ये संस्कारों अपने आप जागृत हो जाती है, पर किसी किसी को इसको जगाने के लिए पुरुषार्थ की साधना करनी पड़ती है। अच्छा, एक बात बताइए आप, हम अपने शरीर के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। अच्छा पौष्टिक खाना खाते हैं, जिम जाते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं और अपना समय, पैसा, शक्ति काफ़ी कुछ इस पर खर्च करते हुए देखते हैं, पर अपने अचेतन की शक्ति को जगाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। अरे, इसकी शक्ति जगाने के लिए भी तो आध्यात्मिक आहार विहार उपचार की ज़रूरत पड़ती है और यदि किसी ने इसको जगा लिया ना तो ये अचेतन मन स्वामी भक्त सेवक की तरह हमारे सारे काम करता हुआ देखा जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।